नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीरान आईएएस स्टडी सर्कल पर। यहाँ पर सक्सेस गारंटी की होती है, यानी आपको मेरे बारे में मैं बता देता हूँ कि भाई मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ कि मेरे जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर का जो है मेरा यहाँ पर जो है टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, ओके, 3 ईयर का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने मेंटर किया है लगभग 50,000 बच्चों को। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो मैं अपीयर हुआ था वन टाइम यूपीएससी सीएससी 2024 का मैंने इंटरव्यू दिया था। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो मैंने यूपीएससी सीएससी 2026 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसके मेंस एग्ज़ाम के लिए जो है मैं क्वालिफाइड हो चुका हूँ। ओके, तो मेरे पास जो है अच्छा खासा हमें उन टीचरों से पढ़ना चाहिए जो कहीं के क्वालिफाइड हो चुके हैं या उन्होंने गहराई से समझा है, क्योंकि वही आपको सफलता की राह पहुँचाएगी। ठीक है, ज़्यादातर सफल होने के चांस उसी से होते हैं जो कहीं ना कहीं क्वालिफाइड हो चुका है या आपको क्वालिफाइड कराने की 100% एक्यूरेसी रहती है उसके पास। ठीक है, तो हमारा ये रीजनिंग का टॉपिक से कैलेंडर का हमने कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट आया, अभी हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट रहेगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रहेगा ओनली। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए पुराने क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पहले हमारे बेसिक क्लासेज चलती है वो, उसके बाद हम उसी बेस पर जो है हमारे जो पुराने क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाते हैं। जब कोई टीचर पढ़ा रहा है कम्प्लीटली जो भी टॉपिक से और पुराने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे तो उसका पढ़ाना मतलब किसी प्रकार का सही नहीं होता है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व होने चाहिए। वो सॉल्व होते तभी तो हमें पता चलता है कि भैया टीचर जो पढ़ा रहा है वो गारंटेड पढ़ा रहा है, 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ा रहा है। और वो सॉल्व ही नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। और वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप का एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है उस अनुसार भी हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो ये रीजनिंग और हमने जो पहले डाइस का जो टॉपिक्स है रीजनिंग का, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लिया है डाइस को। अभी हमारा जो कैलेंडर का टॉपिक चल रहा है 1 बाय 1 के रूप में हम चलेंगे। अभी कुछ समय के बाद हम जीएस की भी क्लासेस लाने वाले हैं और मेंस की भी लाएंगे, करंट अफेयर की भी क्लासेस हम लाने वाले हैं कुछ दिनों में। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार आप वीडियो देखोगे तो आपके खोपड़े में 100% आपकी खोपड़ी बना दी जाएगी। ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में पढ़ लिया और बोलेगा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। करीबन आपको 5 से 6 क्लासेस करनी पड़ती है और 100% एक्यूरेसी के साथ आपको समझ में आएगा ही आएगा। ओके, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो पार्ट 1 जो हुआ था कैलेंडर का हमने कंप्लीट किया था। पार्ट 2 में जो है हम कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कोई तारीख दी जाएंगी, जैसे मान लीजिए आज अगर मान लीजिए 26 जून, ठीक है, 26 जून 2026 का दिन है, तो पूछा जाएगा कि आज कौन सा वार होगा। ठीक है, आज कौन सा दिन होगा जो भी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें कैसे सॉल्व करते आने चाहिए। या कोई साल दिया जाएगा कि भाई जैसे 2026 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन है तो हमें कैसे आएंगे, क्या आएंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगी, ऐसा हमें पता नहीं चलने वाले। तो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे माइंड में फ्रेम बनते चला जाएगा और 100% एक्यूरेट होते चला जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक से, उसकी हम शुरुआत करने वाले कंसेप्ट नंबर 5 की, किसी भी तारीख का दिन याद करना। तो आप इसको नोट डाउन जरूर करते चले जाइए। नोट डाउन करने से बेनिफिट ये होता है कि हमारे माइंड में पूरी तरीके से 100% बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखने वाले हैं कंसेप्ट नंबर 5। तो कंसेप्ट नंबर 5 में अगर मैं बात करता हूँ तो क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, किसी भी तारीख का दिन याद करना। देखो, किसी भी तारीख का दिन याद करने के लिए आपको मैं तरीके बता देता हूँ। देखो, 2 तरीके होते हैं, आपको पता ही होगा। एक सामान्य वर्ष के लिए होता है और एक लीप ईयर के लिए होता है। तो सामान्य वर्ष और लीप ईयर दोनों में क्या अंतर होता है, दे बताते हो।
देखो, एक होता है सामान्य वर्ष के लिए और एक होता है लीप वर्ष के लिए। ठीक है, तो देखो सामान्य वर्ष के लिए और लीप वर्ष के लिए क्या क्या होता है थोड़ा समझते हैं। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किस तरीके से हम इसको समझने वाले। देखो सामान्य वर्ष कोई भी हो, देखो आपको मैं बता दूँ, जैसे आपको पता है कि जनवरी होता है, जनवरी के बाद फरवरी होगा, फरवरी के बाद मार्च होता है, मार्च के बाद अप्रैल होता है, अप्रैल के बाद मई होता है, मई के बाद जून होता है, और जून के बाद जुलाई होता है, जुलाई के बाद अगस्त होता है, अगस्त के बाद सितंबर होता है, उसके बाद अक्टूबर होगा, उसके बाद नवंबर होगा, और उसके बाद दिसंबर होगा। ठीक है, ये कंडीशन चलती है। अब इसका एक कोड होता है जो आपको पता होना चाहिए। क्या कोड होता है? जैसे जनवरी का कोड होगा 1, फरवरी का आएगा 4, मार्च का आ जाएगा 4, और अगस्त का आ जाएगा 0, और मई का आ जाएगा 2, और जून का आ जाएगा 5, जुलाई का आएगा 0, अगस्त का आएगा 3, सितंबर का आएगा 6, अक्टूबर का आ जाएगा 1, नवंबर का आ जाएगा 4, और दिसंबर का आएगा 6। अब ये इतना बड़ा कोड है, अभी हम याद कर रहे, बोलेंगे यार सर याद नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाएगा, जरूर कर लेंगे हम। ट्रिक है ना हमारे पास, क्योंकि ट्रिक का जादू। इन दोनों को कैसे याद करेंगे? तीनों को बोल देंगे सर 12 का स्क्वायर है, बिल्कुल सही बात है। इन तीनों को कैसे याद करेंगे? हाँ, ये तो 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, बिल्कुल सही, 5 का वर्ग। इसको कैसे याद करेंगे? देखो इसको ऐसे याद करेंगे, ये सर बोलेंगे 6 का वर्ग है, ओके। ये बोलेंगे सर ये कैसा है, ये बताइए, ओके ये बता देंगे, बिल्कुल। बस 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 कर दीजिए, तो हो गया ना भाई। बहुत है, 12 का स्क्वायर 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 2 आ गया। तो मतलब ये भी हमें समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मैं जो लीप वर्ष होता है, पता है आपको कि लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन का होता है, और सामान्य वर्ष जो होता है हमारा वो 365 दिन का होता है। कोई बोलने वाली बात नहीं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें अगर अपन जनवरी फरवरी को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो बता देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो करना क्या है, जनवरी फरवरी की आगे के 2 ही स्टेप बदल लें। ये जो 1 लिखा है ना, 1 की जगह 1 कम हो जाएगा, इसको लिखेंगे 0 लिख देंगे यहाँ पर। और फरवरी की जगह 1 कम हो जाएगा, या लिख देंगे उसको 3 लिख देंगे। समझ में आ गया? बाकी का पैटर्न बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि जब लीप ईयर होगा तो इन दोनों से ही गुजरना पड़ता है इसको, जनवरी फरवरी से, बाकी किसी से लेना देना नहीं उसको। तो यह आ जाएगा 4, ठीक है, आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 5, 0, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 4, 6। ठीक है, ये हमने पता चला। तो लीप वर्ष का ये होता है कोड होता है, ये क्या आएगा, महीने का कोड होता है। महीने का कोड हमने पता कर लिया। सामान्य वर्ष का क्या होता है, लीप वर्ष का क्या, इसको आपको लिख लेना है, तभी आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, ये आपने सभी ने लिख लिया, आपके खोपड़े में जो है ये पूरी तरीके से बैठ गया। बैठेगा ही ना, बैठने का कोई सवाल नहीं कि बैठेगा नहीं, बैठ गया। चलो ठीक है, अगला ये है, ये काय का कोड होता है, ये जो कोड लिखा ना, ये होता है हमारा महीने का कोड। क्या होता है? महीने का कोड। ठीक है, क्या ये महीने का कोड है, आपको पहले लिखना है। ठीक है, ये आपके खोपड़े में बैठना चाहिए, तभी आपकी खोपड़ी तोड़ेगी। नहीं बैठेगा तो आपके खोपड़ी भी टूट जाएगी। ठीक है भाई, ओके, हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, और दूसरी बात हमें और क्या याद करनी है वो बताइए सर। बिल्कुल बता देते भाई। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे अपन जैसे अपने कैलेंडर देखा होगा, उसमें लिखा रहता है 01 का मतलब क्या हो गया, रविवार। रविवार मतलब संडे। 02 मतलब, 02 का मतलब क्या होगा, 02 का मतलब, हाँ सर सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार होगा। सोमवार मतलब मंडे होगा। 03 मतलब क्या होगा, मंगलवार होगा। मंगलवार होगा यानी ट्यूसडे होगा। 04 का मतलब क्या होगा, बुधवार होगा। बुधवार होगा। बुधवार को क्या बोलते,
वेनेसडे बोलते हैं। 05 का मतलब क्या हो गया, गुरुवार हो गया, गुरुवार हो गया। उसी को क्या बोलते हैं हम, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। लंबा इसलिए लिखना पड़ा समझने के लिए। इसको क्या बोलते हैं, थर्सडे, ठीक है। फिर 06 का मतलब क्या हो गया, हाँ सर शुक्रवार होता है। क्या होता है, शुक्रवार होता है। क्या होता है, शुक्रवार, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फ्राइडे। 00 का मतलब क्या होता है, 00 का मतलब होता है शनिवार। क्या होता है, 00 आ गया मतलब शनिवार। शनिवार का मतलब सैटरडे। क्या होता है भैया, सैटरडे। तो ये चार्ट जो होता है ये हमें पता होना चाहिए। जब शेषफल जब हम निकालते हैं ना बाद में, कि शेषफल 1 आया तो इसका मतलब रविवार होगा, शेषफल 4 आया इसका मतलब बुधवार होगा। ऐसा ये सब लिखना है आपको। पहले मंथ का कोड लिख लो, ये लिख लो, जैसे कि हमें समझ में आ जाए क्या होता है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ शताब्दी कोड लिखने आपको। क्या लिखने पड़ेंगे, शताब्दी का कोड। शताब्दी कोड क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि भाई हमें पता होना चाहिए। जब कोई आदमी किसकी बात कर रहा है तो वो तो हमें पता होना चाहिए ना, नहीं तो हमें क्या समझ में आएगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि बिना शताब्दी कोड के हम कैसे पढ़ लेंगे, ठीक है ना भाई। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ 1900 की, तो 1900 की बात कर रहा है तो आप मानना 00 कि नो चेंज भैया, कोई परिवर्तन नहीं है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 2000 की, 2001, 2000 हो गया, 2001, 2099 तक अगर देखा जाए तो कंप्लीट 2000 से 2099 कोई भी आंकड़ा आ जाए तो उसमें लगेंगे +6। और अगर 1800 की बात कर रहा है वो माइका लाल, तो आ जाएगा +2। बस ये 3 ही पूछता है, इसके अलावा उसकी औकात नहीं कोई पूछ लेगा। 1700 की पूछ लिया तो +4 कर लेना। 1700 की अगर पूछ लिया, मान लो 1700 पूछ लिया, उसके मन में अगर इच्छाएं जागृत होगी तो कितना आ जाएगा, +4 पूछ लेना बस। इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं पूछेगा। ये होते हैं इनके शताब्दी के कोड। अब बोलेंगे कैसे लगाएंगे, अभी इसको तो नोट डाउन कर लो आप, है ना, ये इसको लिख लो, फिर आपके खोपड़े में भी बैठ जाएगा सब 1 बाय 1 के रूप में। ठीक है, 1900 का कोड 0, 2000 का 6 आ जाएगा, 2001, 2002, 2003 से लेकर वहाँ से लेके तो 2099 तक अगर देखा जाए तो +6 लगा। अब 2026 चल रहा है तो +6 कोड लगा के शताब्दी कोड ऐसा। ये तो खोपड़े में हमारे बैठ गया, ठीक है। ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम अभी, ठीक है भाई। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें डे, जैसे अगर पूछ लिया 26 जून 2026 को कौन सा दिन होगा बताइए, तो हमें पता होना चाहिए कैसे करें। तो पहले हम तो वही दिन निकालेंगे, आज का ही दिन निकालेंगे पहले, है ना। नहीं ऐसा ना हो कि भैया हमें तो आज का दिन ही नहीं निकालते आ रहा है ना। तो पहले आज का दिन को प्रूव करेंगे कि क्या आज मास्टर जी सही निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि तभी हमें एक्यूरेसी के साथ हमारे माइंड में जो है ना बैठेगा ही बैठेगा। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ इसको निकालने की ट्रिक। देखो ट्रिक क्या है इसकी, मैं आपको बता देता हूँ। 26 जून 2026 कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले तारीख लेते हैं, तारीख के बाद लेते हैं महीने का कोड। क्या लेते हैं, महीने का कोड लेते हैं। फिर महीने के कोड के बाद लास्ट के जो साल है ना, साल के लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है। फिर लास्ट के 2 डिजिट इसके ईयर के, उसको क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद लेते हैं शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड लेते। फिर उसके बाद क्या करते, यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको 7 से भाग दे देंगे, और 7 से भाग देने पर जो भी आंसर आएगा वो आएगा। अब देखो मैं इससे सॉल्व करवा देता, जो हमने तरीके लिखे उसको देखो प्रूफ करवा देते हैं। देखो तारीख कितनी है भाई, भैया सर तारीख 26 तारीख है, ठीक है। महीने का कोड क्या था, मैंने कोड बताया था, कोड होता है 144-025। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्या आ जाएगा जून का कोड। तो जून का कोड क्या है 05। फिर है लाल के लास्ट के 2 डिजिट, ये देखो साल के लास्ट के 2 डिजिट, ये 26 है, ये इसको लिख लिया मैंने, ठीक है। अभी लास्ट के 2 डिजिट 26 ये भी लिख लिया, और इसको 4 से भाग देना है, ठीक है भैया। शताब्दी कोड कितना होता है, मैंने बताया था +6 होता है इसका, ओके। अब देखो मुझे बताओ, पहले इसको अपन 4 से भाग दे देते, पहले इसको 4 से भाग दूंगा, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 6 24 आ जाएगा।
ठीक है। अब 7 से भाग दूंगा, देखो मैं इसको पहले जोड़ लेता हूँ। 26 और 26 कितने होते हैं, ये 26 और 26 कितने हो गए, हाँ सर 52 हो गए। ठीक है 52 हो गए, ये 52 ये हो गए, और 6 और 6 12, ये 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए। तो इन दोनों को 12 को मैंने यहाँ जोड़ दिया, और ये 5, इस 5 को मैंने यहाँ जोड़ दिया। देखो ये 2 और 2 4 हो गए, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 5 और 1 6, ये कितने हो गए 69 हो गए। इस 69 को मैंने क्या कर दिया, मैंने बताया था रिजल्ट को 7 से डिवाइड करते, 7 से भाग दे दिया, तो 7 नाम 63 हो गया। भाई 63 हुआ कि नहीं हुआ, 63 होने के बाद यहाँ पर कितना शेषफल बचा मुझे पहले बताओ। तो बोलेगा सर 6 बचा। तो 6 को हमने क्या बोला था कि अगर 0 1 बचता है तो उसको रविवार बोलते हैं, है ना। तो 0 6 को क्या बोलेंगे हम, शुक्रवार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शुक्रवार। तो यह आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा मेरे भाई, शुक्रवार आ जाएगा। देख लेना अपने कैलेंडर में, आज की ही तारीख बताया मास्टर ने, ठीक है। अपने खोपड़े में याद रख लेना, ठीक है, खोपड़ी बन जाएंगी, ठीक है। ये निकल गया आज की तारीख, ठीक है। फिर किसी और की तारीख निकाल लेते, एक और क्वेश्चन ले लेते जैसे लेते 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन नंबर 2, 26 जनवरी 1950 को 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अब देखो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, मैंने पहले बोली थी पहले लिखनी पड़ती है तारीख। तो 26 क्या लिख दिया अपने भैया, तारीख लिख दी। फिर जनवरी का कोड, एक सेकंड, देखो अपन ने सबसे पहले क्या लिखना है, अपने को तारीख लिखनी है। हाँ भाई सर तारीख बता दो, 26 जनवरी का कोड क्या है, हाँ फिर महीने का कोड जिसको हम बोलते हैं महीने का कोड, महीने का कोड क्या है जनवरी का, अपने मैंने बताया 144 चालू होता है स्टार्टिंग में, जनवरी का ही आ गया, क्योंकि ये तो सामान्य वर्ष है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिख देंगे 01, फिर लिखेंगे जो ईयर होता है, ईयर के 2 डिजिट कौन से, लास्ट वाले क्या लिखेंगे, 50 लिख देंगे यहाँ पर। फिर बोलेंगे ईयर के 2 डिजिट लास्ट वाले, और इसको कर देंगे 4 से भाग, 50 को 4 से भाग दे देंगे। हाँ ये भी ठीक है यार, ये हो गया ठीक, ये भी बढ़िया है। अब मुझे बताओ ये हो गया, इसके बाद क्या होता है, शताब्दी कोड होता है। क्या होता है, शताब्दी कोड होता है। शताब्दी कोड तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि जो 1900 होता है, 1900 का शताब्दी कोड 00 मान लो, और 2000 का शताब्दी कोड कितना होता है, +6 होता है, और 1800 का शताब्दी कोड कितना होता है, मैंने बताया था +2 होता है, और 1700 का शताब्दी कोड कितना होता है, +4 होता है। बस ये अपने खोपड़े में किसका पूछा उसने, 1900 का, तो 1900 का कितना आ जाएगा, 00 होगा, तो यह लिख दो 00। अरे भाई वाह रे वाह। फिर मैंने बोला था रिजल्ट आता है, रिजल्ट को 7 से भाग दे देते। अब देखते, पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अपन ने यहाँ पर ये क्वेश्चन देखा कि जैसे 4 को अगर अपन भाग दे देंगे 50 से, 4 को 50 से अगर डिवाइड कर देते हो तो 4 पंचे, देखो 4 धाम तो 40 हो गए, 48 हो गए, तो कितनी बार, 10 बार, 12 बार हो गए, मतलब 12 बार कट रहा है वो, ये कितनी बार कट रहा है, 12 बार। अब मुझे बताओ, अब मैं 7 से इसको डायरेक्ट काट देता हूँ, क्योंकि जोड़ना है 7, 7 दूनी 14, देखिए 7 चौक 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 7 21 हो गया। बचा कितना है यहाँ पर, एक्स्ट्रा बचा कितना, 5 बचा सर, ओके। या तो एक ही बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, या 7 को इससे उड़ा देंगे, 49 आ जाएगा, बचा शेषफल 1 बचेगा, 01 बना दो। फिर इसको 7 से उड़ा देंगे तो 7 7 कट गया, बचा कितना, 5 बच गया, कितना बचा, 5। देखो 5 और 1 6 हो गया, 7 हो गया, 5 और 5 10, 10 और 2 11, 12 हो गया। क्योंकि देखो इस 12 को अगर मैं 7 से भाग दे देता हूँ तो बचा कितना, 7 7 कट गया, 3 और 2 बचे 5। और मैंने क्लियरली आपको बताया 5 का दिन है, काउंट करो 5 को क्या बोलते हैं अपन, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ 01 की, 01 को क्या बोलते हैं अपन, संडे, 02 को बोलते हैं अपन मंडे, 03 को बोलते हैं ट्यूसडे, 04 को क्या बोलते हैं अपन,
क्या बोलते हैं वो बता दीजिए मुझे। संडे, मंडे, ट्यूसडे और क्या बोलते हैं, वेनेसडे बोलते हैं, ठीक है। और 05 का मतलब क्या हो जाता है अपना, थर्सडे। थर्सडे मतलब क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को क्या बोलते हैं, गुरुवार। गुरुवार हो जाएगा। अगर ऐसा लग रहा है कि मास्टर ने गलत बताया होगा तो भाई सर्च लगा लेना, सर्च कर लेना गूगल पर, ठीक है, कि देखना 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है। क्या मास्टर ने सही बताया, तो चेक कर लेना, सही है तो बोलना ठीक है भैया मास्टर ठीक पढ़ा रहा है, नहीं है तो बोल देना मास्टर ने गलत पढ़ाया, बात ही खत्म हो जाती है वहाँ पर। आंसर आएगा गुरुवार। अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, अगला करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर में यहाँ पर 3 बता देता हूँ, 3 बता देता हूँ, जैसे बता देता हूँ या क्वेश्चन नंबर 3 कि 20 दिसंबर क्या है, 20 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 20 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन है, मैंने पहले ही बोला था सबसे पहले लिखते हैं तारीख, तो तारीख क्या है भैया वो लिख दो आप, तारीख आपको लिखनी है ना, तारीख लिखनी पड़ेगी, सबसे पहले तारीख लिखनी पड़ेगी आपको। हाँ सर 20 तारीख है। महीने का कोड क्या है, मैंने बोला 04 क्या है, लीप ईयर है ये, लीप ईयर तो पता है, कोड क्या बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोड देखो 100, देखो 034 है ना, 025 036 146, ये लास्ट वाला दिसंबर का कोड है, दिसंबर का। क्या लिख देंगे हम, 06, फिर पीछे के 04 लिख देंगे वैसे के वैसे, लास्ट के 2 फिर नीचे पीछे के जो लास्ट के 04 है उसको 4 से भाग देंगे, 4 से 4 कट गया पूरा भाई, 4 से 4 कटेगा, शेष पल देखो कितने बार कटा, तो एक बार कटा ना सर, हाँ सर, यहाँ लिख देंगे 01 लग गया, क्योंकि 4 से 4 कटा, कितनी बार कटा, एक बार कटा, तो ये लिख दिया। शताब्दी कोड बता दो, शताब्दी कोड तो 6 होता है, 6 होता है शताब्दी कोड। इन सभी को जोड़ दो, 7 से पहले काट दूँ क्या मैं किसी को, 7 से इसको काट दूँ, 7 से इसको काट दूँ तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना है यहाँ पर 6, ठीक है, 6 और 6 12 हो गया है ना, 6 और 6 12, 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16, 16 और 6 22, 22 और 1 23, कितने आ गए यहाँ पर 23 आ गया। और इसको अगर मैं 7 से काट दूँ तो 21 बच्चे, कितना 2 बचा। अब 2 बचा तो 01 मैंने पहले ही बोला था कि इसको बोलते हैं रविवार, 02 को बोलते हैं सोमवार, आंसर आ जाएगा सोमवार। कि ये जो माइका लाल जो है 20 दिसंबर 2004 को जो भी तारीख है, इस दिन जो दिन रहा होगा उस कौन सा रहा होगा, सोमवार रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, तारीख लिखा, फिर हमने दिसंबर का कोड लिखा, हमने पीछे के लास्ट डिजिट लिखे, फिर 0 जो पीछे के 2 डिजिट उसको 4 से भाग दिया, 4 एकम 4 आया, ठीक है। शताब्दी कोड लिखा 06 लिखा, हमने सबको जोड़ दिया, फिर सर 7 दूनी 14 तो कट गया, बचा शेष पल थे यहाँ पर 6 बचेगा, 6 दूनी 12 होते हैं, 6 दूनी 12 होते ना, 6 दूनी 12 12 18 18 और 4 22 23, 7 को 23 के बचा 21, बचा 2 रविवार हो गया, सोमवार आ जाएगा, सोमवार। तो आसानी से हमने ये तीसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं बात करता हूँ इसमें कि 4 फरवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले मैंने बोला था आपको क्या लिखनी पड़ती है, आपको यहाँ पर तारीख लिखनी पड़ती है, तारीख 04 लिख दी, ठीक है सर। फिर मंथली का कोड क्या, फरवरी का बताओ, ये तो नॉर्मल ईयर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, मैंने बोला 144, तो फरवरी का आ जाएगा 4, तो लिख दिया मैंने 04, पीछे का 01 लिख दो, लास्ट के 2 डिजिट 01, फिर लास्ट के 2 डिजिट को अगर मैं 4 से भाग दे देता हूँ। अब मुझे बताओ 4 से भाग जा रहा है क्या, पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है सर, तो उसको हमने 0 मान लिया। क्या मानना पड़ेगा, जो नहीं कटता है उसको 0 मान लो,
ठीक है। शताब्दी कोड क्या आ जाएगा, प्लस के 6 आ जाएगा। अब जोड़ दो इनको, 4 और 6 कितने हो, 8, 8 और 1 9, 9 और 6 कितने हो गए, 9 और 6 कितना होगा भैया, 9 और 6 15 हो गया। इस 15 को 7 से भाग देते, 7 दूनी 14, बचा कितना 0 1 बचेगा। क्या बचेगा, 0 1 बचेगा। एक बार मैं बता देता फिर से देख लो कि 4 का 4 आ जाएगा। ठीक है। शताब्दी कोड कितना है, 44 में से 4 यहाँ पर बैठा दिया। ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट 0 1, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देंगे तो पूरा कट्टा है तो 0 0 बचेगा। और शताब्दी कोड 6 आ जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 9 9 और 6 15, 7 दूनी 14, बचा 1 और 1 को क्या हो जाएगा, रविवार। क्या आ जाएगा, रविवार। इस दिन जन्मा व्यक्ति जो होगा वो रविवार होगा। देख लेना, कैलेंडर की ऐसी की वैसी करवा दूंगा भैया। इस तारीख का दिन रविवार होगा, इस तारीख का दिन रविवार होगा। ठीक है। अब अगला करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं कि 14 सितंबर 1999 को कौन सा दिन होगा। पहली बात तो हमको लिखना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले आपको 14 तारीख लिखनी है। सितंबर का कोड पता होगा 144 025 036। ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर का कोड आ गया 06। ठीक है। और पीछे के 99 2 उठा के वैसे के वैसे लिख दूँ कि पीछे के जो 99 को अगर मैं 4 से भाग दे दूँ तो देखो 4 दूनी 8, ये तो यहाँ तक कट दूँ, 4 दूनी 8 यहाँ पर आ गया, 4 दूनी 8। ठीक है। बचा कितना शेष पर ले, 4 चौक 16, 4 चौक 16 तक 24 आ जाएगा। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये आ गया ना, ये भी अच्छी बात है। 14 आ गया, 06 आ गया, 99 और 24 आ गया। देखो ये आ गया, ये आ गया, 14 आ गया, 06 आ गया, 99 आ गया और 24 आ गया। ठीक है। ये भी हमने करवा दिया, 14 06 99 24। ठीक है। शताब्दी कोड क्या आ जाएगा, 1900 का मुझे बताओ सर, 00 आ जाएगा। ठीक है। जोड़ दूँ, 7 से काटो तो 7 से तो पूरा कट रहा, तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। 7 से ये कट गया, बचा कितना यहाँ पर 3। 7 से देखो इसको काट के देखो, 7 1 7 बचा कितना 2, 28 बचा कितना यहाँ पर 0 1 बचेगा, 0 1 बचा और 0 6 और 1 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 10 हो गया। तो 7 से तो देखो ये तो कट गया, ये भी कट गया, 7 खत्म हो गया, बचा कितना 3 बचा आपका। अभी जो 3 बचा है ना, तो 3 को शेष पल है ये, तो मैंने बताया था 0 1 को क्या बोलते हैं, रविवार, 0 2 को बोलते हैं सोमवार, 0 3 को क्या बोलते हैं अपन, मंगलवार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार। क्या आ जाएगा, मंगलवार। 14 सितंबर 1999 का दिन क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है भैया, आसानी से हमने ये भी कवर कर लिया। अब हम एक और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, उसमें वो भी देख लेते हैं। एक मिनट, 1 सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि 10 मई 2027 को कौन सा दिन होगा। देखो सबसे पहले अपने को मैंने क्लियरली बताया, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तारीख। तो लिख देंगे तारीख 10 लिख देंगे। मई का कोड कितना आ जाएगा, 144 025 144 025। देखो ये आ गया मई का कोड 02।
पीछे के 2 अक्षर 27 लिख देंगे, 27 को 4 से भाग देंगे, 6 24, 4 6 24। भाई ये भी हो गया, 4 6 24 हो गया ना, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, शताब्दी का कोड कितना था पहले बताओ? 06 होगा सर, ठीक है, ओके। अब इसको 7 से काट के देखो, 7 से काटना चालू कर दो जिससे हमें समझ में आ जाए और इंटरेस्टिंग हो जाएगा वो। 7 से कट गया, बचा कितना? 3। 7 से इसको काट, यहाँ तो 2 ही बचा दो, ठीक है, 7 से कट गया, 7 दूनी 14 7 21, बचा कितना यहाँ पर? 6। और इन दोनों का तो 6 6 बचेगा, मतलब 12 तो ही हो गया। इन दोनों को मिला दिया तो कितना हो जाएगा? 12। तो वो देखो 3 और 2 5 हो गया, 5 और 6 कितना हो जाएगा? 5 और 6 कितना आ जाएगा आपका? 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 और 6 11। ओके मेरे भाई, 5 और 6 कितना आ जाएगा आपका? 11 आ जाएगा। 3 और 2 5, 5 और 10 10 11, ठीक है। अब इस 11 को अगर मैं 7 से काटूँ, जैसे 11 को 7 से काटूँ तो बचा कितना आपका? 4 बचा। इन दोनों को जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा? 16। 16 को 7 से तो 14 आ गया, बचा कितना? 2। कितना आ जाएगा? 2 शेषफल 2 बचेगा। तो 01 का मतलब क्या हो जाएगा? रविवार। 02 का मतलब क्या आ जाएगा? सोमवार। तो आंसर कितना आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा आपका, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी समझ में आ गया। आप नोट्स बनाते चले जाइए, आपको समझ में 100% आएगा। ओके मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो हो गया कि 2000 वाले क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर लिए, 1900 वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अपन क्वेश्चन और 2-4 सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि हमारी एक्यूरेसी और बनी रहे। जैसे आपको मैं एक करवा देता हूँ, 1700 वाला कर लेते अपन, है ना, कि जैसे 12 मार्च 1760 को कौन सा दिन था? देखो तारीख लिख देनी है, 12 तारीख लिख दिया, मार्च का कोड 60 कुछ, देखो मार्च का कोड 144 ये कुछ रहता है, ठीक है, 44, तो पीछे के 4 लिख दो, ये 04, फिर 60 वैसे का वैसे छाप दो, कितना जाएगा? 4 एकम 4, अच्छा 2 4 पंचे 20, आ जाएगा 15। शताब्दी का कोड क्या है? मैंने क्लियरली बता दिया था आपको कि 1900 का जो कोड आएगा 0 आ जाएगा, 1800 का जो कोड आ जाएगा +2, 1700 का जो शताब्दी कोड आ जाएगा कितना आ जाएगा? +4, और 2000 का कोड जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका? +6। ये कोड चल रहा है, ठीक है। तो हमें 1700 का लेना है तो +4 आ जाएगी, तो लिख दिया मैंने +4, ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब 7 से काटते, 7 से इसको काट दिया, शेषफल कितना बचा यहाँ पर? 7 एकम 7, बचा कितना? 5, या 4 की 4, 7 से काट दूँ, 7 8 56, बचेगा कितना? 4, 7 2 14, बचेगा कितना? 01, यह बचेगा 4, 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9, 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 9 और 4 13, 13 और 1 14, तो ये तो पूरा ही कट गया ऐसे, 14 7 से पूरा कट गया ना, बचा 4। 4 का तो आपको पता है, 01 का मतलब क्या होता है? रविवार, 02 का मतलब सोमवार, 03 का मतलब क्या हो जाएगा? मंगलवार, और 04 का मतलब आ जाएगा बुधवार। क्या आ जाएगा? बुधवार, ठीक है, बुधवार आ जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा इसका? बुधवार आ जाएगा, यानी वेडनेसडे आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया हमें। ये 1700 वाला भी कर लिया मैंने, 1800 का भी बता देता हूँ, एक क्वेश्चन एक, ठीक है। कोई भी देखो, कुछ नहीं, शताब्दी लगाना पड़ता है और कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने अगर करवा दिया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो भी है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9 मान लो, जो भी होगा 8 या 9 जो भी है। देखो अगर मैंने मान लिया यहाँ पर
कि 4 फरवरी 1804 को कौन सा दिन होगा। देखो कौन सा दिन होगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 4 फरवरी 1804 को कौन सा दिन होगा, तो 4 फरवरी 1804 को कौन सा दिन होगा ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 04 लिखना है। फिर फरवरी का कोड क्या, पहले आप देख लो कि क्या ये लीप ईयर। हाँ भाई लीप ईयर दिख रहे, 4 कट रहा है किसी न किसी के, तो लीप फरवरी तक कटेगा तो क्या आता है 03 आ जाएगा, फिर 4, क्योंकि भाई स्टार्टिंग के 2 अड़ थे, ये फरवरी का कोड ठीक है। 04 लेते। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, मुझे बताओ फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा पीछे 04 का, तो इसका कोड कितना आ गया 03 आ गया मंथली कोड। फिर 04 वैसे का वैसा लिखना है आपको, पीछे के 2 डिजिट पे 04 को 4 से काट देंगे, 4 से 4 बार कटे, एक बार कटेगा भैया, ओके। शताब्दी कोड क्या होगा, अच्छा देखो 900 का तो मैंने बता दिया आपको, 1900 का 0, 1800 का कितना आ जाएगा ये बताया था आपको मैंने, आपको कितना आ जाएगा प्लस के 2, तो यह लिख देंगे प्लस के 2 लिख देंगे। अब 7 से काटो, अब देखो 7 से तो ये कट गया, तो 6 और 7 ये पूरा कट गया, बचा कितना 0 का मतलब मैंने पहले बता दिया था शनिवार होता है, बात खत्म, अंदर आएगा शनिवार। तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चन थे, जो तारीख का वार निकालना है कौन सा दिन होगा, तो हमने पूरा टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी माई के लाल ने दम होगा तो क्वेश्चन पूछ ले, है ना भाई। जो भी टाइप था हमारे ख़त्म हो गया, पर अभी एक उसी में एक टाइप होता है जो हमें पता होना चाहिए यार कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्या होगा। कभी कभी वो क्या कर लेता है, कुछ भी पूछ लेता है कि भाई इस तारीख को कौन सा दिन होगा और क्या नहीं होगा, तो उस टाइप क्वेश्चनों को हम कैसे निकालेंगे, तो वो हमें पता होना चाहिए। देखो उसी में एक टाइप होता है, बता देता हूँ। कंसेप्ट नंबर 5 में जो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं हम, बोल देंगे यदि 26 जनवरी 2001 को रविवार है, तो तब 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, जो कि 100% एक्यूरेसी के साथ हमें समझ में आएगा। कैसा आएगा 100% एक्यूरेसी के साथ हमें वो समझ में आने वाला है। ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है यार। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या करते क्या नहीं। पहले मुझे बताओ, पहले 26 तारीख की तारीख लिख देंगे, जनवरी का कोड कितना आ जाएगा आपका 01, और यहाँ लिख देंगे 02 वैसे का वैसा पीछे का, 01 को 4 से उड़ा देंगे तो कितना बचेगा 00। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। शताब्दी कोड कितना आ जाएगा, शताब्दी कोड आ जाएगा 6। अब 7 से काट के देखो क्या रविवार आ रहेगा, 7 दूनी 14, 7 21, तो बचेगा कितना आपका 5 और 5 10, 10 11 12 13, क्या आ जाएगा 13 को अपन 7 से काट देते, बचा कितना है पर 07, बचा कितना आपका 06 बचा, क्या बचा 06 बचा। अब 06 बच रहा है, तो 06 को मैंने बोला था क्या आता है, शुक्रवार आता है। क्या आता है, शुक्रवार। पर इस क्वेश्चन एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या कर दिया, रविवार दिया है। क्या कर दिया है, रविवार। मतलब ओरिजिनल नंबर क्या है, शुक्रवार है, और उसने रविवार को भगा दिया। तो
तो आप यहाँ पर समझ सकते इसने बदमाशी क्या की है, किंतु प्रश्न में रविवार था, मतलब उसने क्या कर दिया है, प्लस 2 डे आगे लौट दिया है, प्लस 2 डे आगे कर दिया है। समझ में आ गया, देर करने गए शुक्रवार का रविवार कर दिया। उसी प्रकार से जब अपन 15 अगस्त 2020 का जब कोई दिन ज्ञात करेगा ना, तो उसमें प्लस 2 कर देना है, प्लस 2 कर देना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है मेरे भाई। तो क्या आएगा यहाँ पर मैंने बता दिया, क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। और उस क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पर रविवार किया है, जो कि प्लस 2 बढ़ा दिया है। ठीक है, फिर हमें 15 अगस्त का निकाल लेते। 15 अगस्त का क्या होगा सर, वो बता दो। हाँ बिल्कुल बता देंगे। तो यहाँ करना कुछ भी नहीं है, ये आपको लिख देना है 15 अगस्त का कोड में बता दे। ये तो लीप ईयर है दिख रहा है, तो 144,025,036 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का क्या आ जाएगा, 03, क्या आ जाएगा, 03 अगस्त का आ जाएगा। ठीक है, फिर हम पीछे के 2 वर्ड वैसे के वैसे लिखेंगे। लास्ट के 2 जी 20 को अगर 4 से भाग पूरा कट गया, कुछ बचा ही नहीं मास्टर जी, तो कितने बार कटा वो देखना है। 4 पंचे 20, तो 05 लिख देंगे। ठीक है, शताब्दी कोड 0 प्लस के 6 होते। ठीक है, 7 से काटोगे, 7 से काट दिया तो बचा कितना है, शेष फल 1, 3 का 3, 7 एक कम, 7 दूनी 14, बचेगा 6। ये दो को दो, ये 5 और 6 कितना आ जाएगा, 11। इस 11 के बाद बचा कितना आपके पास, 4 बचा। तो देखो 7 से ये कट गया, ये कट गया, ये 7 से कट गया, ये कट गया। तो मुझे देखो 1 और 6 कितने के 7, 7 और 10, 10 4 14, मतलब 14 आते हैं ना। 14 को 7 से काटोगे तो 14 आ गया, बचा कितना, 0 0 0 को अपन शनिवार मानते, क्या मानते, शनिवार। और मैंने पहली वाला प्लस 2 दिन आगे बढ़ेगा, 2 प्लस 2 दिन बढ़ेगा, तो चल रविवार, सोमवार, आंसर आ जाएगा सोमवार। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सोमवार आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या आ गया, सोमवार आ गया। तो ये हमें पता होना चाहिए आंसर कैसे आते, क्या आ जाएगा, सोमवार आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रश्न है ना, ये टाइप के भी आते हैं। सिर्फ हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, इसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन और सॉल्व, इसका इसी टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लूँ, जैसे अगर यहाँ लिख दूँ मैं कि 4 फरवरी 2001 को क्या है, रविवार है, रविवार है। तो 4 फरवरी 2027 को कौन सा दिन होगा, क्या होगा, कौन सा दिन होगा। अब मुझे बताओ ये कौन सा दिन होगा, इसको निकाल के बता दो। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। तो लिख दिया मैंने 04 लिख दिया। फरवरी का कोड कितना होता है, जैसे बोलते हैं ना 144 वाला कंसेप्ट लेते हैं, तो ये लिख देंगे अपन 04 वाला। 04 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हाँ बिल्कुल लिखेंगे। तो 04 यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 04 लिख दिया मैंने। फरवरी का 04 लिख दिया। पीछे के 2 वर्ड लिखेंगे, 01 लिख देंगे। 01 को अगर 4 से भाग दे दूँ मैं यहाँ से इसको, तो क्या बचेगा, 00 बचेगा। शताब्दी कोड कितना होता है, +6 होता है। इन सभी को जोड़ दो, 4 और 6 कितने हो गए, 8 8 9, 9 और 6 कितने हो गए, 15। 15 को आप 7 से भाग दे दो, बचा कितना, पहले बता भाई, 14 आता है। तो बचा कितना, 01 01 तो अपन ऑलरेडी रविवार बोलते, मतलब यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही, क्या नहीं हो रही भैया, 0 बढ़ोतरी है, 0 बढ़ोतरी, कुछ भी नहीं है। तो रविवार तो बराबर आ रहा, फिक्स है। इसको जैसे सॉल्व करेगा डायरेक्ट आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस डाटा को रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जो डाटा है ना इसको लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर या 04 आ जाएगा। फरवरी का कोड कितना आ जाएगा, मैंने बताया 04 ही आएगा। इसका भी 27 का 27 ही आ जाएगा। 27 को 4 से भाग देंगे, ये जो 27 है ना पीछे के, इसको क्या करेंगे अपन, 27 को पीछे के 4 से भाग दे देंगे। 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 6 24, 6 बार कट रहा है वो, तो लिख देंगे अपन 06 लिख देंगे।
4 6 24, 06 आ गया, ये आ गया। शताब्दी कोड कितना आ जाएगा, 06 आ जाएगा। देखो 7 से काटो, 7 से काटोगे तो यहाँ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 7 21, 7 दूनी 14 7 21 हो जाएगा। बचा कितना आपके पास, 6 बचा। ठीक है, 6 दूनी 12 6 18 आ गया। 18 और 4 22, 22 और 4 कितने हो जाएगा, पहले ही मुझे बता दो भैया 22 और 4 कितने हो जाएगा। अच्छा 22 और 4 26 हो जाएगा सर जी, 26 हो गया। 26 को 7 से करो, बचा कितना 21, या बचा कितना 5 बचा। तो 5 को क्या बोलेंगे, 5 को क्या बोलेंगे मुझे बताओ भाई। एक को बोलते अपन, देखो 01 को बोलते हैं रविवार, 02 का मतलब सोमवार होगा, 03 का मतलब मंगलवार हो जाएगा, 04 का मतलब बुधवार, और 05 का मतलब आ जाएगा गुरुवार। गुरुवार का मतलब हो जाएगा बृहस्पतिवार। आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार। समझ में आया। 2 टाइप के क्वेश्चन थे जो हमने करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते, हमें बस तारीख आगे पीछे प्लस या वैसे ही रख सकता है जो आ सकता है, इस टाइप का पैटर्न। ठीक है भैया, आगे की ओर बढ़ते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो कंसेप्ट नंबर हमने 5 तो पढ़ लिया, अब हम जो पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट नंबर 6 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। काय के क्वेश्चन पढ़ने वाले, कंसेप्ट नंबर 6 के क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि कंसेप्ट नंबर जो 6 होता है ना वो भी यार बहुत काम का है, और उसको अगर अपने पढ़ लिया तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखो कंसेप्ट नंबर 6, कंसेप्ट नंबर 6, समान महीनों का कैलेंडर। क्या होता है, समान महीनों का कैलेंडर। अब देखो बहुत ही आसान चीज़ है, समान महीनों का कैलेंडर। ये कैसे याद करेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं भैया, हमने अगर महीने का कोड याद कर लिया ना तो कोई माई का लाल कैलेंडर नहीं है जो हमें याद ना हो जाए। अच्छा, तो उस पर क्या सब चीज़ें वो कर लेंगे। सामान्य जो सामान्य वर्ष का होता है ना उस पर याद रख लो। जैसे लिखना आपको, जैसे देखो ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। अब ये सारी चीज़ें होगी हमारे इंक्लूड फॉर्म में, हमने सॉल्व करवा दी है, इसको देखते। अब मुझे बताओ जनवरी कोड 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 और 6 आ गया। ये हमने कोड याद कर लिया। अब जब एग्जामिनर अगर पूछे कि भाई किस कैलेंडर, कौन से महीने कैलेंडर समान होगा, हमें याद नहीं रहता, बहुत मुश्किल काम है यार। तो हम पहले क्या करना, इस कैलेंडर, ये जो मंथ है ना ये महीने को लिख लेना, और अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है कि महीने का कैलेंडर कौन सा होगा तो वो बता देता। अभी एक समान के लिए जैसे अगर मैं बता दूँ कैलेंडर समान होगा, देखो मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आप देखते हो कि जनवरी का कोड कितना है, 1 है। जनवरी का कोड कितना है, हाँ सर 1 है, तो जनवरी का कोड क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। और अक्टूबर का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जनवरी और अक्टूबर का कोड एक ही है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर कैसा होगा, महीने का कैलेंडर कैसे होगा, समान होगा। भाई कैलेंडर कैसा होगा, महीने का कैलेंडर इनका समान है जनवरी अक्टूबर का। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा लिख लेता हूँ, जैसे कि फरवरी हो गया। अब एक देखो ये फरवरी है, ये मार्च है, फिर 4 4 देखो कहाँ पर, ये नवंबर है, तो ये तो समान हो गया। तो जनवरी सॉरी फरवरी, मार्च, मार्च के बाद क्या आएगा, फिर नवंबर आ जाएगा, नवंबर, नवंबर। ये इसका कैलेंडर कैसे होगा, महीने का समान। कैसे होगा, महीने का कैलेंडर समान होगा। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए भाई, ये भी समान है वो भी समान है। ओके, अब देखो तीसरा बता देता हूँ मैं। तीसरा कंसेप्ट क्या है, जैसे ये अगस्त है, अगस्त 0 का ही दिख रहा है क्या, और कहीं नहीं है, ये अगस्त तक का है। सॉरी देखो, यहाँ देखो ये कौन सा आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा अप्रैल का। ये अप्रैल का देखो 0 है, और जुलाई का क्या आ जाएगा आपका 0 है। तो आपको लिखना है अप्रैल एंड जुलाई। अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर भी क्या होगा, समान हो जाएगा। समझ में आ गया। हाँ, फिर अब देखना ये मई का कैलेंडर 2 बता रहा है और कोई नहीं है, मई का तो एक अकेला है।
तो मई का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये हो गया, ये हो गया। फिर जून का देखो, जून का भी सिंगल ही है, जून के साथ भी कोई रिश्तेदार नहीं उसका, जून हो गया। फिर मैंने बताया जून जुलाई अगस्त, अगस्त का भी 3 है, जो अगस्त है ना उसका भी कोई ही नहीं, ये तीनों अकेले हैं। अपन जो अपन इसका लेते हैं क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, लीप ईयर का, तो अलग आ जाएगा, समझ में आके ये आता है। अब मैं अपन क्वेश्चन फ्रेम करेंगे कि कौन सा क्या है, मतलब मई और जून दो, देखो मई और जून ऐसे है जो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान है, फरवरी मार्च का समान है, ठीक है। ये हमको समझना है, करना है। अब हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महीने का, कौन से महीने का कैलेंडर समान है वो बताओ। वो मतलब कौन से महीने का कैलेंडर समान है वो बताना है आपको, ठीक है। कौन से महीने का कैलेंडर समान है वो आपको बताना है। तो कौन से महीने का कैलेंडर समान है पहले मुझे बताओ। जैसे यहाँ पर ऑप्शन बना दी जाएगी, जैसे जनवरी एंड फरवरी, ये ऑप्शन बना दिया, मार्च एंड मई, ऑप्शन सी बना दिया, नवंबर एंड अप्रैल, डी बना दिया कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं भाई, या तो इसमें से ऑप्शन आ जाएगा, कोई आ जाएगा समान, एक दो बराबर भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने देखो आपको बताया था कोड 144, 025, 036 और 146, ठीक है, 146, ठीक है। इसको मैं चेक करके बता देता आपको, देखो आप कभी देखोगे ना यार तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे जनवरी फरवरी का बता रहा है, अब देखो जनवरी फरवरी ये दोनों समान है क्या, नहीं भैया ये तो गलत हो गया। मार्च और मई का, देखो ये मार्च का 4 है और मई का 2 है, तो ये दोनों समान ही नहीं है, ये तो ऐसे भी ख़त्म हो गया। नवंबर अप्रैल, ये नवंबर का ये 4 आ गया है ना, और अप्रैल का ये 0 आ गया, तो दोनों का संगम कहीं नहीं है, तो आंसर जो बच गया कोई नहीं, मतलब डी ऑप्शन आ जाएगा। मतलब अगर इस कोई की जगह अगर इस टाइप का ऑप्शन रहता कि जैसे अगर ऑप्शन रहता फरवरी या फरवरी और क्या जाएगा मार्च, तो आंसर सही हो जाए, क्योंकि दोनों का समान लग रहा है, तो ये सही हो जाए। ऐसा कोई नहीं, मतलब जो नहीं समझ में आएगा, इस टाइप के आंसर क्वेश्चन पूछे जा सकते। क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, ये टाइप भी हमारा ख़त्म हो गया। अब कंसेप्ट नंबर में 7 पे आ जाता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 7 पे आ जाते। कंसेप्ट नंबर 7 है कैलेंडर की पुनरावृत्ति। क्या होती है, कैलेंडर की पुनरावृत्ति, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर, तो रिपीटिंग ऑफ क्या आ जाएगा, कैलेंडर आ जाएगा। मतलब कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा, इसको बोलते हैं रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर कैसे क्या होगा भाई, ये कैसे हमें समझ में आ जाएगा, कैसे रिपीट होगा, क्या होगा, मतलब कैलेंडर रिपीट होता है, तो ये कैसे पता चलेगा भैया कैलेंडर रिपीट होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तरीके याद करने पड़ेंगे। अब बोलोगे बिना तरीके के हम पढ़ लेंगे तो हो जाएगा क्या, कभी नहीं होगा। कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति हम कैसे करेंगे, अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, कोई भी साल होता है, कोई भी ईयर होगा, जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए अगर बात कर लूँ
जैसे अपन बात कर ले, अभी हम कौन से साल में है अभी वर्तमान में जीवन जी रहे, वो साल बता दो। हाँ सर, 2026 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब 2026 उसके पीछे के 2 अंक लो, क्या लो, पीछे के 2 अंक लो, तो पीछे के 2 डिजिट लो। ये पीछे के 2 डिजिट, क्या नाम है पीछे के 2 डिजिट का? 26। 26 उठा के बाहर कर दिया, उसको 4 से भाग दो, 4 से भाग दिया तो शेषफल देखना कितना बचा, 4 6 से 24 आ गया, बचा कितना? 2 शेषफल आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये भी रुक जाए 1 मिनट के लिए, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो 2025 रहता, पीछे के 2 डिजिट है, इसको 4 से भाग दे दिया, 24 बचा कितना? 1 बचा, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लो कि 2024 आ गया, पीछे के 4 है, ये तो पूरा ही कट गया, पूरा कट गया मतलब 0 0 मान 0 0 कभी नहीं आएगा, पूरा पूरा कट गया तो पूरा पूरा कट गया मतलब क्या क्या आएगा, ये मुझे बताओ। जब पूरा पूरा कट गया तो क्या आएगा, पहले वो बताना आपको, क्योंकि एक रिपीटेशन भी तो होता है ना यार, कि ऐसा नहीं क्या लगेगा 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा पहले ये बताओ। चलो इसको छोड़ो, जैसे आप मुझे बताओ 27 वाला पहले करके देखो, 27 वाला, 27 का बचेगा शेषफल 3 बचेगा, ये भी आ गया, ओके ठीक है। अब देखो जैसे 2026 25 जैसे 24 का ही कर लो, ये पीछे के मैं 4 से भाग देता हूँ, 4 से भाग देना है, 4 से अगर मैं भाग दे दूँ तो कितना आएगा ये आपको बताना है। अभी हम थोड़ा बता देते, अगर मान लीजिए कि जैसे 1 और 2, जैसे 1 और 2 अगर मान लो पीछे से अगर वो डिवाइड हो जाए, 1 सेकंड, देखो 1 सेकंड, देखो जैसे अपन 4 से 24 को काटते तो आपको पता है कि पीछे 0 0 आने वाला, पूरा कट गया ना, वो शेषफल बचा ही नहीं कुछ। जैसे ये 24 है, 24 को मैं 4 से काट दूंगा, 24 पूरा कट गया, बचा कितना? 0 0 मतलब 0 आ गया, है ना। जब अगर एग्जामिनर अगर बोल दे कि 0 0 आ रहा है तो इसका मतलब कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होगा, 28 साल के बाद, मतलब ये 2024 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2024 प्लस 28 जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 4 और 8 2, हाथ क्या जाएगा? 1, 4 4 और 1 5, मतलब 2052 में जो है 2024 का कैलेंडर रिपीट होने वाला है, ये कंसेप्ट हो गया। फिर उसके बाद 2027 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? क्या बोल रहा है? 2027 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अब बचा कितना शेषफल है? 3 है, तो मैं आपको एक रिपीट बता दूंगा, 1 मिनट। जैसे अगर एक शेषफल बचता है तो 6 साल के बाद रिपीट होता है कैलेंडर, 6 साल के बाद, तो 2025 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा? 2031 आ जाएगा। फिर 2026 का कैलेंडर कब? 2 और 3 शेषफल रहता है, तो क्या हो जाएगा? 2026 का कैलेंडर जो होता है 2 और 2 अगर 3 रिपीट शेषफल रहते हैं तो 11 साल के बाद रिपीट होता है वो, तो प्लस या 11 कर दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा? 7 3 2037, क्या आ जाएगा? 2037। फिर 2027 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो मैंने क्लियर बात, ये भी 2027 का कैलेंडर अगर हो तो ये भी 11 साल के बाद रिपीट होगा, 7 और 1 8 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 2000। समझ में आ गया? तो मतलब कहने का मतलब मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे भी याद करा दिया और खोपड़े में याद हो गया। फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, ये हमारे बैठ गया, एक बार फिर कब रिपीट होता है? तो याद रखना कि जब 0 0 शेषफल आता है तो 28 साल के बाद रिपीट होता है कैलेंडर। जब 0 1 आता है तो कैलेंडर जो रिपीट होता है वो कब रिपीट होता है मेरे भाई? प्लस 6 साल के बाद रिपीट होता है। और अगर शेषफल 2 और 3 आ जाए तो 11 साल के बाद रिपीट होता है, यानी ये हमें पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन की रिपीट करेंगे, हम क्वेश्चनों को रिपीट करेंगे, क्वेश्चनों को ही पूछ ले गया, पर क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे एग्जामिनर का मन किया कि क्वेश्चन पूछ लिया कि 2015 का कैलेंडर, 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? कब रिपीट होगा? तो आपको करना क्या है? 2015 लिख दिया मैंने। अब देखो 2015 लिख दिया। अब 2015 जैसे ही आपने लिखा यार, उसके पीछे के 2 वर्ड देखो, उसको मैं 4 से उड़ा देता हूँ, तो 4 चौक 16 तो होते, 4 त्रिक 12 हो गए, बचा शेषफल कितना? बचा कितने शेषफल कितना? 3 बचा।
3 क्षेत्रफल मैंने बताया था कि 2 और अगर 3 क्षेत्रफल हो गए तो 11 साल के बाद होगा, अर्थात 2015 + 11 है ना। इसको जोड़ दो, 5 और 1 6 आ जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा, मतलब 2026 में रिपीट होगा। 2026 में रिपीट होगा, क्या होगा? 2026 में रिपीट होगा। और क्या उसमें समझ में आ गया? यही क्वेश्चन पूछा था, एग्जामिनर ने भी क्वेश्चन पूछ चुका है ये। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं अपन। जैसे मान लेते हैं अपन, यहाँ पर मैंने कर लिया 2026 कि 2026 का कैलेंडर कब रिपीट है। कुछ नहीं करना, 2026 मैंने लिख दिया, पीछे के 4 थे उसको भाग दो 26 से, ये तो कट गया कि 4 पंजे 20, 4 6 24, बचा कितना शेषफल आपके पास? 2 बचा। अब 2 शेषफल बचा, मैंने बताया था 2 और 3 वाला कंसेप्ट क्या होता है, 11 साल के बाद रिपीट होता है। तो 2026 + 11 को जोड़ दो, 6 और 1 7 आ जाएगा, और 2 और 1 3 आ जाएगा, 2037 में। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं कि 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? कब रिपीट होगा? 2004 का कैलेंडर करना कुछ भी नहीं है, पीछे क्या लिखा है? 04 लिखा है, पीछे क्या लिखा है? 04 लिखा है, देखो ये तो 04 लिखा है, उसको अपन 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दिया मतलब पूरा कट गया, बचा कितना? 0 0 0 0, तो 2004 कर लूँगा मैं, प्लस 20 साल कर दूँगा, सॉरी 28 साल कर दूँगा, तो मतलब 2032 में रिपीट होगा। 2032 में कैलेंडर रिपीट होने वाला है। ठीक है, ये आ गया। अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी के टाइप का है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। कि 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो देखो 2001 लिख दिया मैंने, पीछे के 2 वर्ड लिखो यार, इसको 4 से भाग दो आप, तो शेषफल तो कुछ बचा ही नहीं ना, 4 से इसको काट देंगे। मुझे ये बताओ, 4 से काटोगी तो एक खुद शेषफल बचा है, या शेषफल बचा क्या? शेषफल देखना, एक बचा, कितनी बार कटा हुआ अलग चीज़, शेषफल एक बचा। 6 साल के बाद रिपीट होगा, प्लस 6 आ जाएगा, मतलब 2007 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2007 में रिपीट होगा। ठीक है, 2007 में रिपीट होगा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन, उसी रिपीट। तो अगला क्वेश्चन उसी में सॉल्व कर लेते हैं भाई 1997 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो करना क्या, पीछे के 2 वर्ड ले लो, 1997 4 से भाग दो, शेषफल से मतलब कट गया, 4 दूनी 8 बचा, 1 4 चौक 16 बचा, शेषफल 1 बचा, 1 मतलब प्लस 6 साल के बाद रिपीट होगा, इसका मतलब होता है प्लस 6 साल के बाद रिपीट होता है। 1997 प्लस 6 कर देंगे, 7 और 6 कितना आ जाएंगे बताओ? 12 और 1 13, हाथ क्या जाएगा? 1, 9 और 1 10, हाथ क्या जाएगा? 1, 19 और 1 20। 2003 में कैलेंडर रिपीट होगा, कब होगा? 2003 में कैलेंडर रिपीट। ठीक है, इस टाइप के रिपीटेड क्वेश्चनों को हमने भी ऑलरेडी समझ में, हमारे खोपड़े में वो बैठ गया। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब देखते हैं दिनों की पुनरावृत्ति। अब होता क्या है, एग्जामिनर कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ये दिन कब रिपीट होगा, कैसे होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन बताओ, तो भैया बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं ना उसमें। ठीक है, वो भी बता देते। अब देखो कंसेप्ट नंबर 8। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अपन कल ही पढ़ेंगे, क्योंकि कल के दिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, और दिनों की संख्या और थोड़े से कुछ क्वेश्चन बाकी है उसको कंप्लीट हम कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो 1 ओवर के ऊपर हो जाएगा है। ठीक है, बाकी का जो हम बाकी क्लास में करने वाले हैं 3rd क्लास में, उसमें कंप्लीट पूरा हो जाएगा हमारा। थोड़े 2-4 क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर लगाएंगे हम,
और स्पीड से हमारा काम हो जाएगा। उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आपके माइंड में मेरे को 100% एक्यूरेसी के साथ बैठाना है। हमें उन टीचरों के साथ पढ़ना है जो कहीं ना कहीं क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड व्यक्ति ही आपको क्वालिफाइड कराने की 100% गारंटी लेगा। जो क्वालिफाइड जल्दी, जो किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाइड ही नहीं हो पाया, वो मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अगर आपको वीडियो बेहतरीन लगे, अच्छा लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो भी तैयारी करना चाह रहा है यूपीएससी की, बीपीएससी की, है ना, यूपी पीसीसीएस की, है ना, जो भी एग्ज़ाम में है, एमपीपीएससी की, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लासेस। आप लगातार देखते रहिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।